Hello dear students, I hope all of you are fine. So today we will learn measurement. तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब है मेजर करना, किसी भी चीज को नापना। या तो लंबाई हो सकता है लेंथ, या फिर कैपेसिटी हो सकता है, या फिर वजन वेट मास ये सब हो सकता है। तो हम लोग नापेंगे किससे? हम लोग नापने वाले हैं यूनिट से। यूनिट को हिंदी में इकाई या फिर मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दे दूं एक पेंसिल को नापने के लिए, आप लोग किससे नापेंगे? या आप लोग नापेंगे सेंटीमीटर स्केल से। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं कपड़े का टुकड़ा दे दूं लंबा सा, वो आप लोग नापने वाले हैं मीटर स्केल से। ओके, तो इस तरह ये जो मीटर सेंटीमीटर है, ये सब क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में इसको इकाई या फिर मात्रक भी कहते हैं। सो व्हाट इज यूनिट? Unit is that quantity by which we can measure anything. ठीक है, and also if you want to find the exact measurement we have to use the standard units. अब standard units क्या है? आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले जमाने में कोई भी स्केल नहीं था। हम लोग हाथ से नापते थे ऐसा करके, इधर से इधर तक, इसको हैंड स्पेन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इधर से इधर तक फोरम लेते हैं, इसको क्यूबिट कहते थे पहले जमाने में। पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि किसी का हाथ लंबा हो सकता है, किसी का हाथ शॉर्ट या फिर छोटा हो सकता है, तो हर जगह सेम मेजरमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, स्टैंडर्ड यूनिट लिया है। स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा एक ही मेजरमेंट होगा, जिधर भी आप लोग चले जाए, कोई भी देश में चले जाए, एक ही समान मेजरमेंट होगा अगर आप लोग स्टैंडर्ड यूनिट से काम करेंगे। ओके, या फिर आप लोग अगर स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, जैसे कि लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं मीटर, वेट या फिर मास के लिए लेते हैं ग्राम, और कैपेसिटी के लिए लेते हैं लीटर। तो ये तीनों स्टैंडर्ड या फिर बेसिक यूनिट्स है मेजरमेंट के। तो मैं इधर लिख देता हूं, फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, एम शॉर्ट में लिखते हैं। मैं इधर फुल फॉर्म लिखता हूं, METRE। ओके, उसके बाद मास या फिर वेट, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम। तो मैं इधर ग्राम लिखता हूं, GRAM, G फॉर ग्राम। और कैपेसिटी जो है, नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? किसी भी कंटेनर में अगर मैं कुछ बकेट, ओके, बाल्टी है, बाल्टी में मैं पानी डाल दिया, तो बाल्टी कितना पानी होल्ड कर सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट बकेट। तो कैपेसिटी को हम लोग नापते हैं लीटर में। स्मॉल एल से डिनोट होता है LITRE। सो दिस आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ, लंबाई नापने के लिए हम लोग बेसिक यूनिट क्या यूज करते हैं? मीटर। मास या वेट नापने के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं, और कैपेसिटी को नापने के लिए हम लोग लीटर यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। हम लोग यूनिट कन्वर्शन कैसे करते हैं, मतलब मीटर से सेंटीमीटर जाना, या फिर सेंटीमीटर से मीटर आना, या फिर किलोमीटर से मीटर जाना, लीटर से मिलीलीटर जाना, इसको कहते हैं कन्वर्शन। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं यूनिट्स को, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक चार्ट को हमेशा याद रखिए, या फिर एक लाइन को याद रखिए जो मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या कीजिए, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, बट ट्राई टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। तो हियर 3 सेगमेंट में डिवाइड कीजिए इसको, फिर बीच में एक बड़ा सेगमेंट रखिए, फिर इसके बाद 3 सेगमेंट में डिवाइड कीजिए। ओके, तो 3 और 3 6, और ये 7, मतलब 7 आप लोग को
इक्वली डिवाइड करना है इस लाइन को। यू हैव टू इक्वली डिवाइड दिस लाइन इनटू 7 सेगमेंट्स और यूनिट्स। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ा यूनिट होता है किलो। ओके, किलो के बाद होता है हेक्टो, हेक्टो के बाद होता है डेका, डेका के बाद जो हम लोग लेंथ या फिर कैपेसिटी या फिर मास के लिए जो यूनिट लेते हैं वो हम लोग इधर लिख सकते हैं। ये तो फिर आप लोगों का ये भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, या फिर ग्राम हो सकता है, या फिर लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक यूनिट लिखेंगे। जो मिडिल वाला है, 3 को छोड़ के जो मिडिल वाला होता है उसमें हम लोग बेसिक यूनिट लिखते हैं, मीटर, ग्राम और लीटर। तो किलो, हेक्टो, डेका बेसिक यूनिट, उसके बाद आता है डेसी, सेंटी एंड देन मिली। बस ये लाइन आप लोगों को याद रखना है। ओके, ये लाइन अगर आप लोगों को याद होगा, यू कैन कन्वर्ट एनी यूनिट। ओके, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू कैन कन्वर्ट एनी यूनिट इन दैट यूनिट व्हिच विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, और बीच में जो बेसिक यूनिट होता है वो हम लोग लिखते हैं। किलो को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं के, हेक्टो को एच से डिनोट करते हैं, डेका को डी ए लिखते हैं, डेसी को ओनली डी। बी केयरफुल, डेका के लिए डी ए और डेसी के लिए ओनली डी। इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, पर डेका अगर आप लोग बोल रहे हैं, डी और ए को आप लोग ले लीजिए। ओके, सो डी ए मीन्स डेका और डेसी मतलब ओनली डी। इसके बाद देखिए सेंटी है, सेंटी के लिए ओनली सी लिखेंगे और मिली के लिए ओनली एम लिखेंगे। ठीक है, और इसका रूल है, अगर आप लोग ग्रेटर से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं या फिर बिगर से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, ओके, तब आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट टू द बिगर यूनिट्स, यू हैव टू डिवाइड। ये आप लोगों को याद रखना है। तो मैं इधर एरो देकर लिख देता हूं, बिगर टू स्मॉलर अगर हम लोग जा रहे हैं, then you have to multiply. Okay, these are the bigger units and these are the smaller units. अगर bigger से smaller जा रहे हैं, you have to multiply. उसी का उल्टा होता है, if you are coming from smaller units to the bigger units, then you have to divide. By which number we have to divide or by which number we have to multiply. तो जब भी आप लोग एक स्टेप इधर जाएंगे या फिर इधर से इधर आएंगे एक स्टेप, तो 10 यूनिट आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रॉम किलो टू हेक्टो 10, फ्रॉम हेक्टो टू डेका 10, फ्रॉम डेका टू द बेसिक यूनिट 10, फ्रॉम बेसिक यूनिट टू डेसी 10, फ्रॉम डेसी टू सेंटी अगेन 10, फ्रॉम सेंटी टू मिली अगेन 10। तो इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, हमेशा 10। ओके, मल्टीप्लाई 10 मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई 10। सो बाय विच नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई 10। ठीक है, एक एक यूनिट अगर आप लोग जाएंगे, इफ यू जंप फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर बाय वन स्टेप, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। तो किलो से हेक्टो जाने के लिए 10, हेक्टो से डेका जाने के लिए 10, फिर डेका से बेसिक यूनिट जाने के लिए 10, फिर बेसिक से डेसी जाने के लिए 10, डेसी से सेंटी जाने के लिए 10 और सेंटी से मिली जाने के लिए 10। ओके, सपोज किलो में क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू हेक्टो। तो आप लोग को क्या करना है, किलो से हेक्टो जा रहे हैं, ओनली वन स्टेप यू आर जंपिंग, दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन इन द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड किलो से डेका में जाना है, तो हाउ मेनी स्टेप्स यू आर जंपिंग, किलो को फिक्स रखिए 1 and 2, ओनली 2 स्टेप्स यू आर जंपिंग, दैट मींस 10 into 10 100। तो किलो को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा,
100 से, तभी आप लोग डेका में ला पाएंगे। इसी तरह आप लोग को करना है। अगेन सेम केस, स्मॉलर टू बिगर, मतलब मिली से हम लोग अब इस साइड में जा रहे हैं, देन यू हैव टू डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? हमेशा 10 से करना है आप लोगों को, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर अगेन 10, फ्रॉम हियर टू हियर 10, फिर बेसिक यूनिट में गए उधर भी 10, फिर बेसिक से डेका में आए 10, फिर डेका से हेक्टो में आए 10, फिर हेक्टो से किलो में आए 10। ओके, यू हैव टू डिवाइड बाय 10। पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, एंड अगेन इफ यू आर रिवर्सिंग द ऑर्डर, दैट मींस फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, यू हैव टू डिवाइड ईच स्टेप बाय 10। तो इधर भी 10 हो जाएगा, हियर आल्सो 10, हियर आल्सो 10, हियर आल्सो 10। Suppose you are asked convert some number which is given in the milli and you have to come here deci, मिली से डेसी में जाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, मिली को फिक्स रखिए, सेंटी डेसी, हाउ मेनी स्टेप्स आर जंपिंग? 2 स्टेप्स। दैट मींस आपको उस नंबर को डिवाइड करना है 100 से, क्योंकि 10 और 10 मिलके क्या हो रहा है? 100। मिली से डेसी में जा रहे हैं, दैट मींस 10 10, एक स्टेप 10, फिर एक स्टेप 10। तो इजी के लिए आप लोग क्या करेंगे, विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, उसको आप लोग फिक्स पकड़ लीजिए, जैसे कि मिली में दिया है, इसको पकड़ लीजिए। अब इसके बाद देखिए डेसी में जाना है, दैट मींस सेंटी डेसी, 2 स्टेप जा रहे हैं, दैट मींस 10 into 10 100, you have to divide that number by 100, you will get the answer in deci, ठीक है। So this is the basic structure or the basic line which you have to learn so that you can convert any unit in the respective unit which is asked in the question. Okay, अब देखिए अगर लेंथ का दिया है, सपोज लेंथ का दिया है, आप लोग इजीली रिकॉल कर सकते हैं। लेंथ को हम लोग किसमें नापते हैं? बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। ओके, इसके हिसाब से अगर हम लोग अरेंज करें तो क्या होगा? किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर HM, उसके बाद डेकामीटर DAM, उसके बाद बेसिक यूनिट आ जाएगा मीटर, देन उसके बाद आएगा डेसीमीटर, डेसीमीटर को हम लोग DM लिखेंगे बिकॉज द एब्रिविएशन फॉर डेसी इज D, ठीक है। डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद क्या होगा? सेंटीमीटर को CM लिखेंगे, और लास्टली मिलीमीटर को हम लोग MM लिखेंगे। ओके, इस तरह आप लोग को याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट, डेसी, सेंटीमिली। When you are going from bigger to the smaller unit, each unit you are jumping, you have to multiply by 10, and when you are coming from smaller to the bigger unit, smaller to the bigger unit, you have to divide by 10 each step you are jumping. Okay, तो इसी तरह हम लोग मास का भी लिख सकते हैं। मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? ग्राम में, ठीक है। ब्रैकेट में भी लिख दिया ग्राम। नाउ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, and the basic unit is gram, then decigram, then centigram, and last one is milligram. Okay, तो इस तरह आप लोग लिखेंगे। एंड द लास्टली कैपेसिटी का भी लिख लेते हैं। कैपेसिटी बेसिक यूनिट होता है कैपेसिटी का लीटर। ओके, LITRD, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एब्रिविएशन फॉर्म में, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, then the basic unit itself liter, deciliter, centiliter, and the last is milliliter. तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। Now we will try to solve some questions which is asked mostly in the books of maths.
तो हम लोग वो अभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज आपको बोल दिया कि 5 केजी में है, इसको आप लोग ग्राम में ले आएंगे। ठीक है, 5 केजी इंटू ग्राम। नाउ सी हियर, केजी मीन्स किलोग्राम, तो किलो को पकड़ लेते हैं। एंड वेयर इज ग्राम? किलो के बाद 1 2 3, ओके, 1 2 3। वी आर मूविंग फ्रॉम द बिगर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट, वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो हाउ मेनी स्टेप्स यू आर गोइंग? किलो को पकड़ लीजिए, 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 1000। तो ये जो नंबर है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। सो व्हाट इज द आंसर? 5000 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सपोज आप लोग को दिया है हेक्टो में, आपको लाना है डेसी में। ठीक है, 25 हेक्टोमीटर, कन्वर्ट दिस इनटू डेसीमीटर। हेक्टोमीटर कहां पे है? सीधा चार्ट हेक्टो। और डेसी कहां पे है? यहां पे। हेक्टो को पकड़ लीजिए, 1 2 3, 3 स्टेप्स वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर यूनिट्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। 1 2 3, दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। तो इधर भी हम लोग 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर? 25,000 is the answer. So 25 hectometer means 25,000 decimeter. Now see third number example, 7 किलोमीटर, 3 डेकामीटर एंड 2 मीटर। इसको आप लोग को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखिए किलोमीटर से मीटर में हम लोग जा सकते हैं, तो कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हर एक यूनिट को आप लोगों को मीटर में लाना है। ठीक है, दैट मीन्स 7 किलोमीटर टू मीटर, तो किलोमीटर और मीटर इधर है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, दैट मीन्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर जा रहे, मल्टीप्लाई होगा 10 10 10, दैट मीन्स 1000। 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, 7 मल्टीप्लाई 1000, तो एक इसमें आ जाएगा मीटर में। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 3 डेकामीटर। डेकामीटर इधर है, इसके बाद ही मीटर है, ओनली 1 स्टेप वी आर जंपिंग, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। 3 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मीटर में आ जाएगा। एंड द लास्ट क्या है? 2 मीटर। 2 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, 2 मीटर का 2 मीटर ही लिखेंगे। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 7000 मीटर, 3 10 जा 30 मीटर, और 2 मीटर का 2 मीटर ही रहेगा। नाउ यू हैव टू ऐड ऑल दिस, सभी को ऐड करने से आप लोग को मिलेगा 2307। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 7032। तो 7032 मीटर, तो इसका आंसर क्या होगा? 7032 मीटर। इस तरह आप लोग करेंगे इसको। नाउ सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 4 में क्या है? 5629 सेंटीमीटर को हम लोग को लाना है डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में। सबसे पहले देखिए क्या है? डेकामीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से डेकामीटर, दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू द बिगर यूनिट। सेंटीमीटर, सेंटी कहाँ पे? इधर, और डेका कहाँ पे? इधर। तो सेंटी को पकड़िए, फिक्स इट, 1 2 3, 3 स्टेप्स हम लोग पीछे आ रहे हैं, दैट मीन्स 10 10 10 क्या होगा? 1000, बट हियर यू हैव टू डिवाइड, सो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 1000। इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाय 1000, आप लोग देखेंगे कि 5 विल बी द कोशेंट एंड 629 विल बी द रिमाइंडर। तो जो कोशेंट आ रहा है 5, उसको हम लोग पहले लिख देंगे। ठीक है, तो 5 डेकामीटर बन जाएगा, और बाकी जो 6 2 और 9 आ रहा है, एक एक डैश में एक एक लिख देंगे, 6 2 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह इजीली आप लोग इसको कर सकेंगे। नाउ सी द फिफ्थ वन विच इज इंटरेस्टिंग, 38.579 kg, और इसको हम लोग को लाना है केजी, हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में और ग्राम में। ठीक है,
तो कुछ लोग बोलेंगे ये केजी है और ये ग्राम है। इट इज़ राइट इफ़ यू आर आस्क्ड केजी एंड ग्राम, तो ये केजी हो जाएगा या ग्राम हो जाएगा। पर इफ़ यू आस्क लाइक दिस, केजी के बाद क्या लिखा है, हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम लिखा है, तब आप लोगों को दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के आगे जो भी रहता है वो जो लास्ट में लिखा रहता है उसको डिनोट करता है। दैट मीन्स 38 क्या है, केजी है, तो हम लोग केजी के इधर क्या लिख सकते हैं, 38। ओके, 38 वी कैन राइट हियर। इसके बाद जो बचा है 5, 7, 9 वो हम लोग एक एक डैश में लिखेंगे, क्योंकि किलो के बाद हेक्टो आता है, हेक्टो के बाद डेका आता है, डेका के बाद ग्राम आता है। तो इजीली आप लोग ऐसे सोचेंगे इसको। तो 5 इधर आ जाएगा हेक्टोग्राम, 7 विल बी द डेकाग्राम एंड 9 विल बी द ग्राम। ओके, तो इस तरह आप लोगों को ऐसे मैथ भी करने हैं। नाउ आज जो हम लोगों ने सीखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। You have to learn this or memorize this. You can easily do any conversion. Only you have to remember, from bigger to smaller unit, if you are moving, you have to multiply by 10 each step you are moving. And if you are moving from smaller to the bigger units, back से आगे अगर आ रहे हैं, then you have to divide. Each step you are moving, you have to divide by 10. If you like my videos, subscribe my channel. आप लोग लाइक भी कर दीजिए या फिर कमेंट भी दीजिए। Okay, so that's all for today. Goodbye everyone.